पेगासस स्पाईवेयर का भूत फिर सामने आ गया है, जिसे लेके मोदी सरकार और बीजेपी बैकफुट पे थी। आज उसके बारे में एक बड़ा खुलासा हुआ है। नमस्कार, देशन्यूज.com में आपका स्वागत है। मैं हूं संबित कुमार दास। पेगासस जासूसी, जिसके जरिए केंद्र सरकार आपकी बिना इजाजत आपके फोन को हैक कर सकती है। आप किससे क्या बात कर रहे हैं वो सुन सकती है। आपकी व्हाट्सएप, आपकी फेसबुक, आपकी इंस्टाग्राम सब कुछ कंट्रोल कर सकती है। पेगासस जासूसी कांड, जिसे लेके पिछले साल देश में हंगामा मच गया था और सवाल पूछा गया था कि क्या पेगासस स्पाईवेयर मोदी सरकार ने इस्राइल से खरीदा है या नहीं। आज उसके बारे में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। विदेश के प्रतिष्ठित नामी संवाद संस्था द न्यूयॉर्क टाइम ने एक साल अनुसंधान करके अपनी एक खोजी रिपोर्ट पेश की है दुनिया के सामने, जिसमें कैटेगरिकली बताया गया है कि जिन देशों ने इस्राइल के संस्था NSO से ये पेगासस स्पाईवेयर खरीदा है, उसमें भारत भी शामिल है। और ये 2017 में शुरू हुआ, जो 2017 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्राइल के यात्रा पर गए थे और वहाँ पे $2 बिलियन की रक्षा सौदा की समझौता हुआ था, जिसमें पेगासस स्पाईवेयर भी शामिल था। ये पेगासस जासूसी कांड का एक नया खुलासा होने के बाद आप बीजेपी और मोदी सरकार बैकफुट पे आ गई है। कहने को कुछ बचा नहीं है। विरोधी अभी मोदी सरकार के ऊपर हमलावर हैं, क्योंकि पिछले साल कुछ खोजी पत्रकार की संस्थाओं ने अपना एक रिपोर्ट पब्लिश किया था, जिसमें कैटेगरिकली लिखा गया था दुनिया में बहुत देशों के सरकारों ने अपनी विरोधियों के ऊपर नजर रखने के लिए पेगासस स्पाईवेयर की यूज किए थे, इस्तेमाल किए थे। और उसमें भारत सरकार यानी मोदी सरकार भी शामिल थी। और मोदी सरकार ने भारत के बड़े बड़े पॉलिटिशियन, जो विरोधी नेता हैं, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जज, इलेक्शन कमीशन के ऊपर 2018 में तत्कालीन CBI के निर्देशक, उनके ऊपर खुद के सरकार के 2 मंत्रियों के ऊपर और बहुत सारे संवादित जो सरकार को सवाल पूछते थे, उनकी जासूसी के लिए पेगासस स्पाईवेयर का यूज किया था। ये उस समय की रिपोर्ट में कहा गया है। और पिछले साल इसे लेके बहुत बवाल भी मचा था और सरकार ने इसे लेके पार्लियामेंट में एक स्पष्टीकरण भी दिया था। जब सरकार से कैटेगरिकली पूछा गया कि क्या भारत सरकार और NSO जो पेगासस स्पाईवेयर बनाता है उसके बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुआ था, तो सरकार ने पार्लियामेंट में झूठ बोला था कि नहीं, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट ने देश के सरकार से पूछा कि क्या कोई ऐसा कोई स्पाईवेयर
देश के नागरिकों के ऊपर जासूसी के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो सरकार ने ये देश की सुरक्षा का सवाल है, इसके बारे में हम आपको कुछ नहीं बता सकते, ऐसे बोल के कन्नी काट गई। बीजेपी वाले देश को बदनाम करने के लिए कुछ ताकतें मिलके काम कर रही हैं, ऐसा आरोप लगाने लगी। तो सरकार से निराश होकर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल एक कमेटी गठन किया, जो कमेटी ये तय करेगी कि कोई सॉफ्टवेयर ऐसे ही यूज हुआ है या नहीं। अगर हुआ है, लोगों की जासूसी हुआ है, तो वो किस कानून के तहत हुआ है। लेकिन आज जो खुलासा हुआ है, जिसे बीजेपी नकार रही थी, जिसे मोदी सरकार नकार रही थी, लेकिन वो खुलासा में ये हुआ है कि 2017 में जब इस्राएल गए थे प्रधानमंत्री मोदी, उस समय ये डील साइन हुई थी और भारत ने इस्राएल से ये स्पाईवेयर खरीदा था। पिछले साल मोदी सरकार के ऊपर आरोप ये लगा कि वो विरोधी नेता, खास करके राहुल गांधी, उस समय कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी, कांग्रेस के नेता सिद्धारामैया, सीबीआई के चीफ, उस समय इलेक्शन कमिश्नर, सुप्रीम कोर्ट के जज और बहुत सारे समाज सेवी और संवादिक जो सरकार को सवाल पूछते थे, उनके ऊपर जासूसी करवाई गई ये पेगासस स्पाईवेयर के थ्रू। और आज जो ये खुलासा हुआ है, तो विरोधियों ने सरकार के ऊपर हमला बोला है। खास करके राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार देशद्रोही है, जो ये इस तरह की घिनौनी हरकत करती है। और कांग्रेस ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार से जवाब मांगा है। और मोदी की चुप्पी बहुत बड़ा संदेहास्पद है। अभी तक मोदी सरकार इसके बारे में कुछ बोल ही नहीं रही है। अगर आपकी बिना इजाज़त आपके ऊपर कोई जासूसी करे, आपके ऊपर पैनी नज़र रखे, आप क्या बोलते हैं, आप क्या करते हैं, वो पूरा नज़र आपके ऊपर रखें, तो आपको कैसा लगेगा। वैसा हाल पेगासस स्पाईवेयर के थ्रू मोदी सरकार ने दूसरों के विरोधियों का किया है। सोचिए और जवाब मांगिए मोदी सरकार से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।